जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का शीर्षक भी बहुत ही अच्छा है, जिसका नाम है राजा को उपदेश। जिस तरह का शीर्षक है, कहानी भी उतनी ही बड़ी मज़ेदार है। तो चलिए सुनते हैं। एक राजा था। वह एक दिन शाम के वक्त अपने महल की छत पर घूम रहा था। साथ में 5-7 आदमी भी थे। महल के पीछे कुछ मकानों के खंडहर थे। उन खंडहरों में कभी कभी एक संत आकर ठहरा करते थे। राजा ने उन खंडहरों की तरफ संकेत करते हुए अपने आदमियों से पूछा कि यहाँ एक संत आकर ठहरा करते थे ना। उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, आया तो करते थे, पर कुछ वर्षों से उनको यहाँ आते देखा नहीं गया है। राजा ने कहा कि वे बड़े विरक्त त्यागी संत मालूम पड़ते थे। उनके दर्शन से बड़ी शांति मिलती थी। वे मिले तो उनसे कोई बात पूछें, उनका पता लगाओ। राजा के आदमियों ने उनका पता लगाया तो पता चला कि वे शरीर छोड़ चुके हैं। मनुष्य की यह बड़ी भूल होती है कि जब कोई मौजूद होता है तब उससे लाभ नहीं लेते, और जब वह मर जाता है तब वह रोते हैं। राजा ने कहा कि अरे, हमसे बड़ी गलती हो गई कि हम उनसे कोई लाभ नहीं ले सके। अब उनका कोई शिष्य हो तो उनको ही ले आओ, हम उनसे ही मिलेंगे। राजपुरुषों ने खोज की तो एक साधु मिले। उनसे पूछा कि महाराज, आप उन संत को जानते हैं? वे बोले कि हाँ, मैं जानता हूँ। वे बड़े ऊंचे परमात्मा थे। राजपुरुषों में फिर पूछा कि क्या आप उन संत के शिष्य हैं? साधु ने कहा कि नहीं, वे किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। हाँ, मैं उनके साथ में ज़रूर रहता था। राजा के पास यह समाचार पहुंचा तो राजा ने उनको ही लाने की आज्ञा दे दी। राजा के आदमी उस साधु के पास गए और बोले कि महाराज, राजा ने आपको बुलाया है, हमारे साथ चलिए। वे बोले कि भाई, मैंने क्या अपराध किया है? कारण कि राजा प्रायः उसी को लाने की आज्ञा देते हैं जिसने कोई गलती की हो। राजपुरुषों ने कहा कि नहीं महाराज, आपको तो वे सत्संग के लिए, परमार्थिक बातें पूछने के लिए बुलाते हैं। आप हमारे साथ पधारें। वे साधु अच्छा कहकर उनके साथ चल दिए। रास्ते में वे एक गली में जाकर बैठ गए। राजपुरुषों ने समझा कि वे लघु शंका करते होंगे। गली में एक कुतिया ने बच्चे दे रखे थे। साधु ने उनमें से एक पिल्ले को उठा लिया और अपनी चद्दर के भीतर छिपाकर राजपुरुषों के साथ चल पड़े। राजाओं के यहाँ आसन का बड़ा महत्व होता है। किसको कौन सा आसन दिया जाए, किसको कितना आदर दिया जाए, किसको ऊंचा और किसको नीचा आसन दिया जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। राजा ने साधु के बैठने के लिए गलीचा बिछा दिया और खुद भी उस पर बैठ गए, जिससे ऊंचे नीचे आसन का कोई विचार न रहे। बाबा जी ने बैठते ही अपने दोनों पैर राजा के सामने फैला दिए। राजा ने सोचा कि यह मूर्ख है, सभ्यता को जानता नहीं, कभी राज्यसभा में गया नहीं होगा, इसलिए राजाओं के सामने कैसे बैठना चाहिए यह इसको आता ही नहीं। राजा ने पूछ लिया, पैर फैलाए हो कब से? बाबा जी ने बोला, हाथ सिकोड़े हैं तब से। तात्पर्य है कि कुछ लेने की इच्छा होती तो हम हाथ फैलाते और पैर सिकोड़ते, पर हमें लेना कुछ है ही नहीं, इसलिए हाथ सिकोड़ लिए और पैर फैला लिए। ऐसा कहकर बाबा जी ने हाथ पैर ठीक कर लिए। राजा ने उत्तर सुनकर विचार किया कि ये मूर्ख नहीं है, प्रत्युत बड़े समझदार, त्यागी और चेताने वाले हैं। राजा ने उन संत की चर्चा की तो साधु ने कहा कि वे बड़े अच्छे संत थे। वैसे संत बहुत कम हुआ करते हैं। राजा ने पूछा, आप उनके साथ रहे हैं ना? साधु ने कहा, हाँ, मैं उनके साथ तो रहा हूँ। राजा ने पूछा, आपने उनसे कुछ लिया होगा? साधु ने कहा, जैसे कि मैंने कुछ लिया ही नहीं। राजा बोला, तो क्या आप रीते ही रह गए?
साधु ने कहा, नहीं, ऐसे संत के साथ रहने वाला कभी रीता रह ही नहीं सकता। हमने लिया तो नहीं, पर रह गया। राजा ने पूछा, क्या रह गया? साधु ने कहा, जैसे डिबिया में से कस्तूरी निकालने पर भी उसमें सुगंध रह जाती है, घी के बर्तन में से घी निकालने पर भी उसमें चिकनाहट रह जाती है, ऐसे ही संत के साथ रहने से उनकी सुगंध और चिकनाहट भी रह गई। राजा ने बोला, महाराज, वह सुगंध चिकनाहट क्या है, यह मुझे भी बताइए। साधु ने कहा, राजन, यह हम साधुओं की, फकीरों की बात है, राजाओं की बात नहीं है। आप जानकर भला क्या करेंगे? राजा ने कहा, नहीं महाराज, आप ज़रूर बताइए। साधु ने चद्दर के पीछे छिपाया हुआ पिल्ला बाहर निकाला और राजा के सामने रख दिया। राजा ने कहा, हम समझे नहीं महाराज। साधु ने कहा, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? राजा ने कहा, अरे मैं तो पूछ ही रहा हूँ, बुरा कैसे मानूंगा? आप सच्ची बात कह दें। साधु ने कहा, राजन, मेरे को आप में और इस पिल्ले में कोई फर्क नहीं दिखता। यह क्षमता ही उन संत के संग की सुगंध है, चिकनाहट है। यह पिल्ला बहुत साधारण चीज़ है और आप बहुत विशेष। यह बात तो सच्ची है, पर मेरे को ऐसा नहीं दिखता। आप में भी प्राण हैं और इसमें भी प्राण हैं। आपके भी श्वास चलते हैं और इसके भी श्वास चलते हैं। आपका शरीर भी 5 भूतों से बना है और इसका शरीर भी 5 भूतों से बना है। आप भी देखते हैं, यह भी देखता है। आप भी खाते पीते हैं, यह भी खाता पीता है। आप में और इसमें फ़र्क क्या है? संसार के सभी प्राणियों में कोई ना कोई विशेषता है ही। किसी में कोई विशेषता है तो किसी में कोई विशेषता। टोटल में सब बराबर हुए। आप ऊंचे पद पर हैं और वह नीचा है। यह फर्क तो तब होता है जब मेरा स्वार्थ का संबंध हो। मेरा किसी से स्वार्थ का संबंध है ही नहीं। ना आपसे कुछ लेना है, ना कुत्ते से कुछ लेना है। फिर मेरे लिए आप में और इसमें क्या फ़र्क है? आप बुरा ना माने। आपने बताने का आग्रह किया, इसलिए साफ बात कह दी। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता हूँ, प्रत्युत सत्कार करता हूँ, क्योंकि आप प्रजा के मालिक हैं। तात्पर्य है कि जब हमें संसार से कुछ लेना होता है, तब हमें कोई धनी और कोई दरिद्र दिखता है। धनी मिले या दरिद्र मिले, हमें उनसे कुछ लेना है ही नहीं, तो फिर दोनों में क्या फ़र्क हुआ? एक साधु थे, घरों से भिक्षा लेना और पाकर चले आना, यह उनका प्रतिदिन का नियम था। शहर से भिक्षा लाते समय बीच में बहुत भीड़ रहती है, अतः स्पर्श दोष से बचने के लिए वे वहीं बैठकर पा लेते थे। एक दिन भिक्षा पाने के बाद वे अपना पात्र मांजने लगे, तो एक सेठ ने कहा कि आपका पात्र मैं मांज देता हूँ। साधु ने कहा कि आपसे नहीं मंजवाना है, तो वह सेठ बोला कि मेरा नौकर मांज देगा। साधु ने कहा कि मेरे लिए आप में और नौकर में क्या फ़र्क है? आप मांझे या नौकर मांझे, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो तब पड़े जब मैं आपको बड़ा आदमी समझूं और नौकर को मामूली आदमी समझूं। मेरे लिए जैसे आप आदरणीय हैं, ऐसे ही नौकर आदरणीय है, और जैसे नौकर आदरणीय है, वैसे ही आप आदरणीय हैं। नौकर है तो वह आपका, मेरा नौकर है क्या? इसको मैं तनख्वाह देता हूँ क्या? मेरा संबंध तो आपके साथ और नौकर के साथ समान है। अंतर तो बस तब मेरे को कुछ लेना हो, कोई राग द्वेष पूर्वक संबंध जोड़ना हो। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।